पूछिए इसमें क्या पूछना है। तो 4x4 इनवर्स। हम्म यस। 4x4 मैट्रिक्स में कह रहा है ए आई जे डिनोट द आई जे एंट्री ऑफ एम इनवर्स। तो A41 इज, अच्छा तो कोई ट्रिक है यहाँ पे, ऐसे जानना चाह रहे हैं। तो यस सर। क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। करते क्या आप इनवर्स निकालने के लिए, एक तो, हाँ एडजॉइंट निकालते हैं। हाँ, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एक तो 1 अपॉन कोफैक्टर। डिटर्मिनेंट, एक तो एम इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एम, और यहाँ क्या एडजॉइंट करते हैं ऑफ। आप, एडजॉइंट। मान लीजिए A11 एंड सो ऑन, सारे एंट्री लिख देते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, राइट। तो अब आप खुद सोचिए कि आपसे पूछा है A41, राइट। तो A41 ट्रांसपोज से पहले कहाँ रहा होगा? A41 A14 पे। A14 पे। अब A14 मेरा मैट्रिक्स है, मैं ये लिख रहा हूँ A14 AIJ है, मतलब ये M है। तो A14 आपका क्या है इस क्वेश्चन में? A14 हम्म 3 है। 3 है। तो इसका A14 के करस्पॉन्डिंग आप उसका निकालिए कोफैक्टर। कोफैक्टर। तो सिंपल है, कोफैक्टर ऑफ A14 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ M, ये आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। डिटरमिनेंट ऑफ M निकालना होगा। हाँ वो तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि डिमांड तो यूज होगा ही ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, हाँ वो तो निकालना तो पड़ेगा, कैसे पता चलेगा। तो सारे एलिमेंट ना निकाल के आप बस ये निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतना तो एक्सपेक्ट करेगा वो। सर इसका बी ऑप्शन थोड़ा एक बार हिंट भेज दिया आपको। उसका क्या डाउट है? हाँ बी। बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। इसमें क्या डाउट है बताइए, कि A² x = B है, इसका क्या मतलब है? सो A ऑफ AX है ना, और हमें बता रखा है कि दिस हैज सॉल्यूशन फॉर एवरी बी, दिस हैज सॉल्यूशन A फॉर, star x equals to B has a solution for every B. हाँ इसके पास Then हर AX बी के bar लिए will be। सॉल्यूशन है। हाँ। तो मान लीजिए AY = B है, या वैसे समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन फॉर एवरी बी मतलब B इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ A²। और वैसे देख सकते हैं आप कि B इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ A², देन कैन यू राइट कि B इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ A। ये यहाँ पे सिंपल समझिए, इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। और ये AX भी कोई Y होगा अभी के लिए, मतलब AX कोई मैंने Y नाम दे दिया, AX = Y। So this has solution for every B, so this also has solution for every B। क्या किया यहाँ, बस यही तो रिड्यूस हो गया। तो x की जगह यहाँ पे A² है ना, इसी इक्वेशन को मैंने रिड्यूस कर दिया, और y मेरा क्या हो गया, AX = Y हो गया ना। तो इसका मतलब y लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ A, यहाँ पे अगर लिखेंगे आप तो y लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ A, एंड यहाँ B लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ A²। So A queen cross matrix A² x = B has a solution for every B, then AX = B has a solution for every B। हाँ सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, यही ना सॉल्यूशन तो यस है। सर। तो अगर यूनिक होगा तो बहुत इजी है कि एक उधर भेज देंगे तो A इनवर्स आ जाएगा। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो एक को उधर भेज दीजिए तो ऐसा आ जाएगा। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या मतलब है यहाँ पे, कि रैंक ऑफ
ए स्क्वायर ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर, is नहीं ना? less than n. अच्छा x कॉमन है यहाँ पे ना, x कॉमन है, तो x कॉमन यहाँ पे इसने लिख रखा है, इससे लिख रखा है ए एक्स बराबर बी, तो x कॉमन है एक्चुअली फॉर एवरी दिस, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो ए एक्स है ना आपके पास, यहाँ जो मैंने y को ए एक्स रखा है, so this is the solution. यहाँ y is the solution space of, y is in the column space of A and क्वेश्चन क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि दिस हैज, ये बोल रहा है कि A कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है कि ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी हैज सॉल्यूशन फॉर एवरी बी, then can we say ax is equal to b has solution for every b? So मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ y को x कंसिडर कर लो, उसमें क्या है, x कॉमन है। तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर, वही कर रहा हूँ, ए स्क्वायर ऑगमेंटेड बी इज रैंक ऑफ ए स्क्वायर, चाहे बी मैं कुछ भी ले लूँ। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि ए स्क्वायर और इसका रैंक इक्वल रहेगा, और ऐसा कब होगा, सोचिए आप, ऐसा कब होगा, यही पूछ रहा हूँ, ये कब होगा, चाहे बी यहाँ कुछ भी, बी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बी इज एनी मेंबर ऑफ आर एन, है ना, बी इज एनी मेंबर ऑफ आर एन, तो बी आर एन का कोई भी मेंबर हो सकता है। तो b नल हो जाए, क्या हो जाए, 0 0 0 वेक्टर। नहीं, बी कैन फॉर एवरी बी, जीरो के लिए भी और नॉन जीरो के लिए भी सॉल्यूशन मिलेगा ही। और इसकी गारंटी पता है कब मिलेगी, जब ए स्क्वायर का रैंक जो है ना वो n होगा, तभी ऐसा हो सकता है फॉर एवरी बी। मतलब ये नहीं, अगर मान लो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है किसी के पास और मैं बी चेंज कर दूंगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई इक्वेशन दो मुझे आप जिसके पास इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है और उसमें मैं बी चेंज करके मैं उसमें नो सॉल्यूशन बना सकता हूं, लेकिन अगर किसी इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन है और आप उसमें क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूं फॉर एनी, एक्चुअली मजे की बात क्या है कि किसी भी बी के लिए इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो ऐसा कहने का मतलब है कि दिस हैज रैंक n, तो बी इफेक्ट ही नहीं करेगा रैंक को एक्चुअली। अगर ए स्क्वायर का रैंक n हो गया ना तो बी रैंक में बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब ये है कि बी कुछ भी हो इसके रैंक को इफेक्ट नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए ए स्क्वायर का रैंक n से कम है तो बी रैंक को इफेक्ट करेगा, ये चीज है, क्योंकि बी रैंक बढ़ा घटा सकता है। लेकिन अगर ए स्क्वायर का रैंक n हो गया ना तो बी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा रैंक पे, ये चीज है। वो तो है। और ए स्क्वायर का रैंक n हो गया, इसका क्या मतलब है, सर इसका मतलब है सर होना तो चाहिए। सॉल्यूशन हो जाएगा फिर। हाँ फिर एक मिनट, इनका ये कहाँ बोल रहा है ऐसा, ये बोल रहा है सॉल्यूशन है। जी बताइए। सॉल्यूशन हाँ, तो होना तो चाहिए। क्या क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो होना तो चाहिए। हाँ, X होगा ही, equals to B का होगा। मतलब आप जब ऐसे लिखेंगे, मतलब हम तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, फर्स्ट कॉलम इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स कॉलम, सेकंड कॉलम भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब ए स्क्वायर के टर्म्स में हम जब लिख रहे हैं तो एट द एंड मतलब आप जब लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे ना तो हर कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर ही बी आ जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ, बी लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, बी ए में जितने भी कॉलम है ना हर कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो इसमें बी लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, और ये बोल रहा है बी कुछ भी ले लो, है ना, तो उस केस में पांचों कॉलम को इंडिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, या जो भी होगा इंडिपेंडेंट नहीं भी है, मतलब यहाँ बी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बी ऑलवेज लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए स्क्वायर, सो बी लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, ऐसा बोल सकते हैं। अगर b इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए स्क्वायर देन तुम क्या कह रहे थे, तुम आगे क्या कहना चाह रहे थे यार का, ठीक है, b जो है ए स्क्वायर के लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉलम है, देन ए तक कैसे पहुंचोगे।
ए स्क्वायर मीन्स की ए इंटू ए। हम्म तो अब मतलब ए का मतलब जो आएगा जो न्यू मैट्रिक्स उसका फर्स्ट कॉलम होगा ए का मतलब फर्स्ट कॉलम को मतलब फर्स्ट एलिमेंट को लीजिए उसका लीनियर कॉम्बिनेशन। हम्म इस तरह से देख रहा था तो हर एक तो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में ही आएगा ना। नहीं हो जाएगा, वही बोल रहा हूँ कि बी लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, देन बी लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए स्क्वायर पे आएगा तो ए का भी कॉलम का स्पेस आ जाएगा, इससे मिल जाएगा। या वहां से अगर मैं लिखूं ऐसा, मतलब मैं ये इंप्लाई कर रहा हूं कि बी कभी इफेक्ट ना करे रैंक को, तो ऐसा क्या हो सकता है, एन इज द सेफेस्ट साइड, या बी अगर वैसा है तो ए अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देगा, बी जो है अपने अकॉर्डिंग ए को मॉडिफाई कर देगा ना। मतलब हमें तो ये गिवन है, क्वेश्चन इतना ही डिसाइड करना आपको, यू हैव टू डिसाइड कि मुझे ये गिवन है, सो क्या ये इंप्लाई करेगा दिस, क्वेश्चन ये है, तो आंसर इज यस, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक, और ये इसको इंप्लाई करेगा, क्योंकि x तो कॉमन ही है ना, तो x तो कॉमन ही है, तो मेनली हमें क्या ये इसको इंप्लाई करेगा, और यहां से देखो ना इसको ही मॉडिफाई करके मैंने ऐसा बना दिया है, तो यही इक्वेशन तो मॉडिफाई हो गई, ये बन गई y, यहाँ पे क्या है, यहाँ x बिलोंग्स टू आर एन है, तो यहाँ जो y है दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एन। सर ए स्क्वायर का मतलब एक मैट्रिक्स ले लीजिए ना, ए बी सी अल्फा बीटा गामा एम एन पी। हाँ तो उसके बाद मतलब प्रोडक्ट कीजिए ए बी सी अल्फा बीटा गामा एम एन पी इंटू ए बी सी अल्फा बीटा गामा एम एन पी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। हम्म तो रिजल्टेड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम क्या आएगा कि फर्स्ट कॉलम आएगा इसका मतलब राइट वाला का फर्स्ट कॉलम इंटू मैट्रिक्स। हाँ, वो तो जैम 2023 में एक क्वेश्चन आया था ना कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तुम यही कहना चाह रहे हो ना, हाँ हाँ लीनियर हाँ। कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो उसका उसका राइट मतलब फर्स्ट कॉलम इनटू लेफ्ट वाला मैट्रिक्स का अल्फा अल्फा ऑफ अल्फा इनटू फर्स्ट कॉलम ऑफ दैट इनटू, इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है। अरे भाई देखो आप अवनीश ऐसे ही फालतू चक्कर में पड़ रहे, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ए स्क्वायर एक्स बराबर बी के पास हमेशा सॉल्यूशन है, सो ए स्क्वायर ए एक्स के पास हमेशा सॉल्यूशन है, ए एक्स भी तो कोई वेक्टर होगा ना, क्या हो, कहाँ बिलोंग करेगा ये, वाई है ना, आर एन में ही तो ये भी तो कोई वाई है, तो आप समझो कि ए हटा दिया, ए एक्स ए इंटू ए एक्स बराबर दिस, तो ए वाई बराबर बी हैज ऑलवेज सॉल्यूशन, मैं इसी को तो रीराइट ऐसा कर रहा हूं, तो कह रहा है इसके लिए हमेशा कोई ना कोई एक्स मिलेगा, तो इसके लिए भी हमेशा कोई ना कोई वाई तो मिलेगा, क्योंकि ए तो फिक्स है, तो अगर मुझे एक्स कोई ना कोई हमेशा मिलेगा तो वाई मैं किसको ले रहा हूं, ए एक्स को ही तो ले रहा हूं, सो आपके पास हमेशा ए मिलेगा, एक्स मिलेगा, यू विल ऑलवेज गेट एक्स एज अ सॉल्यूशन, और ए कोई गिवन मैट्रिक्स है, तो मुझे आई विल ऑलवेज गेट वाई, सिंपल, सो आई विल ऑलवेज गेट अ वाई सो दैट दिस हैज अ सॉल्यूशन, सो यही इक्वेशन को मैंने रीराइट ये कर दिया, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स बराबर बी, यही तो हो गया ए एक्स बराबर बी, तो क्यों इतना सोचना है, दिस हैज सॉल्यूशन फॉर एवरी वी, सो दिस हैज सॉल्यूशन फॉर एवरी वी, इतना लंबा चौड़ा सोच रहे हैं क्या मतलब है, इट्स सो सिंपल, सो इसी को मैंने रीराइट ऐसा कर दिया, सो फॉर एवरी वी आई विल हैव एक्स, so for every v I will have ax, so for every v I will have y, so this has always solution, simple, so this equation transformed into this, तो इसके पास सॉल्यूशन है तो इसके पास भी हमेशा सॉल्यूशन होगा, ये है, क्योंकि x मुझे हमेशा मिलेगा तो ax मुझे हमेशा मिलेगा, वही ax मेरा y है, यही ax बाद में x है, सो आई विल ऑलवेज हैव सॉल्यूशन दैट, सिंपल है, तो इससे ही जैसे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे है, जैसे सपोज ए स्क्वायर का जो रैंक है, क्या वो ए का भी रैंक हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो नहीं, भी वो तो सकता है। वो तो हमने देखा था ना कि रैंक 1 है ए का, तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, है ना, देखा था ऐसा, तो ये चीज हो सकता है ना, तो ए वही एंड ए चीज स्क्वायर का रैंक डिफरेंट हो, तो वहां से हो सकता है कुछ अलग चीजें आए, यहाँ पे मजे की बात क्या है, इसने कहा है चाहे बी कुछ भी ले लो सॉल्यूशन मिलेगा ही, ये चीज है, नॉट फॉर द ए फिक्स, स्क्वायर के लिए बोला है ना। हाँ तो वही तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, तो फॉर एवरी दिस ए स्क्वायर के लिए बोला है ना, तो यहाँ पे ए के लिए कहा, काउंटर एग्जाम्पल आप ढूंढ के देखिए, ऐसा मिलेगा आपको काउंटर एग्जाम्पल, यू विल नॉट हैव,
क्योंकि अगर आपको लगता है कि ए स्क्वायर ऐसा, ए स्क्वायर एक्स के पास सॉल्यूशन है और एक्स बराबर बी के पास सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उस पर आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये है ना, ए स्क्वायर चाहे बी में कुछ भी लूंगा तो मैं बी चेंज करूंगा, सॉल्यूशन अलग। अगर ए स्क्वायर का रैंक मैं ए उससे कम लूँ, यहाँ से इफ आई टेक, जैसे जीरो मैट्रिक्स सिंपल है, आइडेंटिटी के लिए भी सिंपल है, बीच की बात करते हैं ना, तो इसमें आई विल ऑलवेज हैव वाई, तो मैं तो इसको वो मान लिया, आई विल ऑलवेज हैव वाई। यहाँ से हमेशा होगा। तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर का रैंक और ए स्क्वायर ऑगमेंटेड बी का रैंक हमेशा सेम है, तो उस केस में ए बी और ए का रैंक हमेशा सेम होगा, आएगा। ये तो वो रिजल्ट हो जाएगा, बस प्रूव करना पड़ेगा। सर ऐसा ही लिख लीजिए ना, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। हाँ, अरे वो लीनियर कॉम्बिनेशन जानते हैं, कई सारे अप्रोच है, तो मैं तो सिंपल यहीं से सॉल्व कर लेता हूँ कि मुझे आई विल ऑलवेज गेट अ वाई सो दैट ए वाई इज दिस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि ए मैट्रिक्स फिक्स है, बी फिक्स नहीं है, बी कैन बी एनीथिंग, ए इज अ फिक्स मैट्रिक्स, तो ए वाई इज अ फिक्स वैक्टर, तो दैट आई विल ऑलवेज गेट अ ए वाई फॉर एनी बी, सिंपल है। तो मुझे ए वाई हमेशा मिलेगा, मतलब ए वाई, हाँ ए वाई नहीं, वाई हमेशा मिलेगा, वाई इज ए एक्स, तो आई विल ऑलवेज गेट, मैंने वैसे सॉल्व कर लिया, उससे सिंपली आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अप्रोच के लिए आप ये कह रहे हो कि मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जैसे मान लो ए इंटू बी कर लो। एक्चुअली कुछ चीज़ है ना, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आपको दिखेगा, कई बार दूसरों को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें है ना, थ्योरेटिकल ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको आपको खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ए इंटू ए कर लेते ना, ए इंटू ए, बताओ भाई तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ले लीजिए, हाँ, अल्फा बीटा गामा एबीसी, ए बी सी, हाँ, और उधर पे भी वही से। तो इसका फर्स्ट कॉलम होगा मैट्रिक्स टाइम फर्स्ट फर्स्ट कॉलम ऑफ दैट, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब लेफ्ट वाला का कॉलम एक्स टाइम, ऐसा चार्ज नहीं है, अच्छा कटी गई इसीलिए, मुझे लग रहा है ठीक है, मुझे लग रहा है यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ, तो वो हो जाएगा जो तुम कहना चाह रहे हो कि फर्स्ट कॉलम इंटू, तो इतने कीड़े उड़ते हैं लाइट पे, हाँ, तो वहाँ से लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा ना वो, तो इसमें मैं ऑन करूँगा फिर वो हो जाएगा, कोई कोई हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, उसको उस तरीके से कर लीजिए, मैंने जो किया वो ठीक है। अभी तुम्हारा क्या रहेगा यार का भाई, इसमें तो तुम्हारा क्या हरका, तुम्हारा क्या रहेगा, क्या पूछना है। एक ऐसा एग्जांपल जहां पर एक्स एंड वाई का जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल, बट एक्स एंड वाई का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ पर एग्जांपल तरफ से मतलब देख रहा था वेबसाइट वगैरह पे, वहां पर बोल रहा है कि अगर हम ऐसा ले लेंगे कि एक्स इज नॉर्मल 0 1 और एस है एक रैंडम मतलब रैंडम वेरिएबल जो जस्ट साइन को डिटरमाइन करता है। नहीं नहीं, क्या मैं तुम्हें सॉल्यूशन? एग्जैक्ट पीडीएफ बता देता हूँ, वीके रोहित की बुक है, खोल लेना, मैं पेज नोट बता देता हूँ। उसमें बाई वेरिएट नॉर्मल चैप्टर में जाओ, वहाँ दे रखा है, ठीक है, यू ओपन बाई वेरिएट नॉर्मल, एग्जैक्ट पीडीएफ उसने ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है, जिसका दोनों मार्जिनल नॉर्मल आएगा, बट वो ज्वाइंट बाई वेरिएट नॉर्मल नहीं है। अच्छा, हम्म, अब वो बाई वेरिएट नॉर्मल नहीं है लेकिन उसका मार्जिनल नॉर्मल आएगा। एक और एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, तुम्हें एक लिंक भी भेज दूंगा मैं, वहाँ पे दे रखा है, सो एक लिंक भी है जहाँ पे मार्जिनल नॉर्मल आएगा बट इट इज़ नॉट नॉर्मल। बाईवेरिएट नॉर्मल चैप्टर खोलो वीके रोहतगी वाली बुक में, ठीक है ना, उसमें देखो एग्जाम्पल दे रखा है। एक बार स्क्रीनशॉट मार दे दीजिए ना, मतलब हाँ, मैं मेरा तुम्हें, अलग एडिशन है। बाईवेरिएट नॉर्मल,
ये बहुत लंबा हो गया तो